दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही रह गए। जी, ये मेरे शब्द नहीं है बल्कि हमारे लोकसभा के एक एमपी के शब्द हैं जब वो संसद में विपक्षी सरकार पर तंज कस रहे थे। तो चलिए फिर जानना शुरू करते हैं इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। तो आज पोर्ट्रेट्स में हमारी चर्चा है अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1974 में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में। ये एक हिंदू राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का नाम है प्रेम कुमार धूमल और माँ का नाम है शीला देवी। इनके पिता खुद हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अनुराग ठाकुर ने अपनी स्कूलिंग करी है जालंधर के दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से और बीए किया है दाओबा कॉलेज से, वो भी जालंधर में ही है। इनकी शादी शेफाली ठाकुर से हुई है 27 नवंबर 2002 में। शेफाली ठाकुर गुलाब सिंह ठाकुर की बेटी हैं। गुलाब सिंह ठाकुर भी स्पीकर रह चुके हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार में। ठाकुर भी उन नेताओं में से एक हैं, यानी अनुराग ठाकुर भी उन नेताओं में से एक हैं जो बड़ी बेबाकी से, बड़े निडर तरीके से हर जगह अपनी बात को रखते हैं और इसी अंदाज को जनता ने पसंद किया। और मई 2008 में अनुराग ठाकुर को एमपी के तौर पर चुना गया 14th लोकसभा में हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से और 2010 में अनुराग ठाकुर को अपॉइंट किया गया भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर। इनके काम को लोगों ने पसंद किया और 2009 में, साथ ही 2014 और 2019 में इनको चुना गया फिर से जनता द्वारा। संसद में एक अवार्ड है जो पार्लियामेंटेरियंस को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है। उस अवार्ड का नाम है संसद रत्न अवार्ड और भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर पहले एमपी बने जिनको यह अवार्ड मिला 19 जनवरी 2019 में। और इतनी मेहनत के बाद ठाकुर मई 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के। 7 जुलाई 2021 में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ चेंजेस के बाद जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब अनुराग ठाकुर को अपॉइंट किया गया मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के तौर पर और साथ ही मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर भी। इसी बीच ठाकुर चर्चा में भी रहे, लेकिन अपने काम की वजह से नहीं बल्कि अपनी बातों के लिए, अपने नारों के लिए। और वो समय था 2020 का, जब इन पर आरोप लगा कि ये उन लीडरों में से एक हैं जिन्होंने गलत स्लोगन्स यूज किए हैं जिससे दिल्ली में कम्युनल टेंशन भड़के। और वो कुछ यूं था। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। हालांकि इस मामले में इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ चीजों को जिस तरह से पेश किया जाता है उस संबंध में मीडिया में भी जानकारी की कमी होती है। और इस नारेबाजी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया कि ठाकुर को बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से हटा दिया जाए और उन पे 72 घंटे का बैन लगाया गया कैंपेनिंग करने से। ये तो थी राजनीति से जुड़ी इनकी कुछ बातें। तो क्यों ना आप थोड़ा पीछे चल के इनके जवानी की दिनों की बात कर लिया जाए। क्या आपको पता है कि अनुराग ठाकुर एक प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर भी थे? उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हैं साल 2000 में जम्मू और कश्मीर के अगेंस्ट, जब वो HPCA यानी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हुए एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेला है और जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ 2000-2001 सीजन में टीम को कैप्टन की तरह लीड किया। जम्मू और कश्मीर ने ये मैच 4 विकेट से जीत लिया और उन्होंने यानी अनुराग ठाकुर ने अपने आप को ये मैच खिलाया क्योंकि BCCI के रूल के हिसाब से स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को कम से कम एक फर्स्ट क्लास मैच का एक्सपीरियंस होना जरूरी है अगर वो स्टेट लेवल पे सिलेक्टर बनना चाहते हैं तो। मैच के बाद उन्होंने अपने आप को HPCA रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम के चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स अपॉइंट कर लिया। ये ठाकुर का पहला और आखिरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच था। इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक्सपीरियंस की वजह से वो BCCI नेशनल जूनियर सिलेक्शन कमेटी में शामिल हो गए क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्लास प्लेयर्स ही नेशनल सिलेक्टर्स बन सकते हैं। साल 2000 से ठाकुर ने HPCA के प्रेसिडेंट के तौर पर 4 टर्म्स के लिए सर्व किया था और अपने टेन्योर में 5 स्टेडियम्स का डेवलपमेंट कराया जिसमें से धर्मशाला स्टेडियम भी शामिल है।
ठाकुर की क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज में रैंक बढ़ती गई और वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए और 22 मई 2016 को अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन उनका टेन्योर छोटा रहा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लोढ़ा कमेटी के 14 नवंबर 2016 को सबमिट किए गए थर्ड स्टेटस रिपोर्ट पर रूलिंग दी, जो बीसीसीआई और सभी स्टेट एसोसिएशंस के ऑफिस बियरर्स की डिस्क्वालिफिकेशन मांग रही थी, जो एपेक्स कोर्ट को 18 जुलाई 2016 के ऑर्डर के मुताबिक इनएलिजिबल हो गए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी बीसीसीआई में सुधार लाने के लिए और वो थी लोढ़ा कमेटी। तो लोढ़ा कमेटी के सुधार को लागू करने के अपने 2016 के आदेश की अवहेलना करने के लिए अदालत ने 2 जनवरी 2017 को ठाकुर को बर्खास्त कर दिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी इनिशिएट की क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ अपनी करस्पॉन्डेंस के बारे में जो कहा था उससे पहली बार में झूठ माना था। उन्होंने कोर्ट में माफीनामा सबमिट किया जो कि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने बिना शर्त और एक स्पष्ट रूप से माफी मांगी और आखिरकार अदालत को नरम रुख अपनाना पड़ा और ठाकुर के खिलाफ अपनी कंटेम्प्ट और झूठी गवाही की कार्रवाई को बंद करना पड़ा, यानी उनके चार्जेस को ड्रॉप कर दिया। और इसी बीच एक बात तो रही गई, वो ये कि जुलाई 2016 में अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा बन गए और टीए अधिकारी बनने वाले पहले भाजपा सांसद बन गए। उन्हें कैप्टन की रैंक पर प्रमोट कर दिया गया और अभी ये फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियन है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और ये फिर से चर्चा में आए हैं जब संसद में इन्होंने विपक्षी सरकार पर तंज तो कसा, साथ ही इमरजेंसी पर भी सवाल उठा दिए। तो ये थी बात अनुराग ठाकुर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। धन्यवाद।